आज की वीडियो में मैं बताऊंगी कि समर में बॉडी हाइजीन को किस तरह से मेंटेन रखना है और साफ़ सुथरे कैसे रहना है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जी डायरीज़। मैं बताऊंगी कि बॉडी हाइजीन को किस तरह से मेंटेन करना है। तो सबसे पहली टिप हमारी यही है, बॉडी के हेयर्स को रिमूव करना, प्राइवेट पार्ट के हेयर्स को रिमूव करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइजीन को मेंटेन करने के लिए। आप लोग रेजर का भी यूज़ कर सकते हैं, वैक्सिंग, एपिलेटर कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, लेकिन इन्हें मंथ में 2 से 3 दफ़ा लाजमी रिमूव किया करें। उसके बाद आपने अपनी बॉडी को समर में सिर्फ सोप के साथ वॉश नहीं करना। सोप के साथ वॉश करना इनफ नहीं होता, आपने बॉडी वॉश को लाजमी यूज़ करना है। ये आपकी बॉडी से एक्स्ट्रा डर्ट को भी रिमूव करता है, जर्म्स वगैरह को भी रिमूव करता है, और इससे आपकी बॉडी से बहुत अच्छी खुशबू भी आती है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर में सबसे ज़्यादा इशू स्मेल का ही होता है, तो वो बॉडी वॉश से ही जाती है। उसके बाद आपने अपनी बॉडी की एक्सफोलिएशन लाजमी करनी है, नो मैटर प्राइवेट पार्ट की है या फिर ओवरऑल बॉडी की है। मार्केट में ढेरों स्क्रब्स अवेलेबल है, आप चाहें तो कोई भी स्क्रब बाय कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस हैं, एक डर्माकॉस का है एंड एक सॉफ्ट टच का है। अगर आप लोग ये नहीं बाय करना चाहते तो आप लोग घर में भी सिंपल स्क्रब्स बना सकते हैं। अगर आप लोगों को घर में होममेड स्क्रब की रेसिपी चाहिए तो आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है, मैं आप लोगों के साथ डिफरेंट स्क्रब्स शेयर करूँगी जिनके रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग होंगे। तो आपने मंथ में 2 दफ़ा अपने प्राइवेट बॉडी पार्ट्स की स्क्रबिंग लाजमी करनी है, एंड बाकी बॉडी की स्क्रबिंग आप चाहे तो डेली बेस पे भी कर सकते हैं, क्योंकि ये आपके पोर्स को क्लीन करेगा, जर्म्स वगैरह को दूर करेगा, स्मेल के इशू को भी दूर करेगा, एंड बॉडी को ब्राइट भी करेगा। उसके बाद मॉइस्चराइजेशन की बात करें ना, तो प्राइवेट एरियाज जो होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, लड़कियों को इसका बहुत इशू होता है। तो उसकी वजह यही होती है कि हम उन प्राइवेट एरियाज़ को कभी मॉइस्चराइज ही नहीं करते। मेरे पास यहाँ पे ये बॉडी बटर है ऑर्गेनिक ब्लूम का। अगर आप चाहें तो इनके पास प्राइवेट बॉडी पार्ट्स के लिए एक क्रीम भी है, आप चाहें तो वो भी बाय कर सकते हैं, उसके रिज़ल्ट्स भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको मेरा डिस्काउंट कोड भी मिल जाएगा ऑर्गेनिक ब्लूम पे, Z10 मेरा डिस्काउंट कोड है। अगर आपने कोई भी चीज़ बाय करनी है तो लाजमी डिस्काउंट कोड लगा लीजिएगा, आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। तो नेक्स्ट टिप में अगर देखें तो हमें ये 4 चीज़ों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है समर में, क्योंकि सबसे ज़्यादा इशू स्मेल का ही होता है, और स्मेल को दूर करने के लिए 4 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली चीज़ आ जाती है डिओड्रेंट। आपने एंटीप्रेस्पिरेंट डिओड्रेंट लाजमी बाय करने हैं। मैं फाक आजकल यूज़ कर रही हूँ, मैं डिफरेंट यूज़ करती रहती हूँ चेंज करके। आप लोग अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली कोई भी बाय कर सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। उसके बाद डिओड्रेंट अप्लाई करने के बाद आप लोगों ने बॉडी स्प्रे लाजमी अप्लाई करना है। कपड़े पहनने से पहले कपड़े पहन के प्लीज़ बॉडी स्प्रे अप्लाई ना किया करें, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कपड़े पहनने के बाद आप लोगों ने मिस्ट और परफ्यूम लगाना है। मैं तो सारी चीज़ें ऊपर नीचे लगा लेती हूँ, ताकि कोई भी चीज़ जो है ना वो सारी मिक्स होकर लॉन्ग लास्टिंग सी एक खुशबू बन जाए। तो इससे ये होता है कि आपकी बॉडी जो है ना वो अच्छा स्मेल करती है, आप खुद भी फ्रेश फ़ील करते हैं और दूसरे भी फ्रेश फ़ील करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने परफ्यूम्स को और लॉन्ग लास्टिंग बनाना है, स्मेल बॉडी से अच्छी लानी है, तो आप लोगों को ये हैक लाजमी ट्राई करना चाहिए। अपनी मर्ज़ी का कोई भी मॉइस्चराइज़र लें, उसके अंदर अपना फेवरेट परफ्यूम ऐड करें और अपनी बॉडी को अच्छे से मॉइस्चराइज़ कर लें। इससे आपसे एक लंबे टाइम तक खुशबू आती रहेगी, आपकी बॉडी के हर पार्ट से खुशबू आएगी। ये हैक बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, तो इसको आपने लाजमी ट्राई करना है। सेम एज़ गर्मियों में डैंड्रफ हो जाती है, बालों से भी बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो उसके लिए भी आपने अपने ब्रश पे हल्का सा परफ्यूम अप्लाई करके अपने बालों पे ब्रश कर लेना है, लेकिन ये हैक आपने कम से कम यूज़ करना है। उसके बाद गर्मियों में पीरियड्स वगैरह की वजह से हम लड़कियों को रैशेस का बहुत ज़्यादा इशू हो जाता है, तो उसके लिए ये एक ट्यूब शेयर कर रही हूँ, हाइड्राजोल। इसको आपने लाजमी यूज़ करना है। रैशेस पे ये ट्यूब सबसे ज़्यादा बेस्ट है, मेडिकल स्टोर से आपको इजीली मिल जाएगी, प्राइस में भी काफ़ी कम है और रिज़ल्ट्स बहुत अमेजिंग है। उसके बाद हम लड़कियों को लंबे नाखून रखने का बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो आपने अगर लंबे नाखून रखने हैं ना, तो इन्हें मेंटेन लाजमी करें, इनकी सफाई का लाजमी ध्यान रखा करें। ओरल हाइजीन आप लोगों ने कभी भी नहीं भूलनी, अपने डेली 2 टाइम ब्रश किया करें, माउथ वॉश का यूज़ करें, और साथ ही साथ कुछ अच्छी खुशबू वाली च्युइंगम्स वगैरह अपने पास लाजमी रखा करें, ताकि कहीं भी पब्लिक प्लेस पे अगर आपको फ़ील हो कि आपके मुँह से हल्की सी भी स्मेल आ रही है, तो आप उसको चबा लें और आपके मुँह से अच्छी खुशबू आएगी।
उसके बाद ये इमरजेंसी किट आपके पास लाज़मी होनी चाहिए। बीइंग अ गर्ल, नो मैटर आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितनी देर के लिए जा रहे हैं, ये इमरजेंसी किट आपने लाज़मी रखनी है। एक छोटा सा पाउच ले लें, उसके अंदर 1-2 सैनिटरी पैड्स, छोटा सा परफ्यूम, कुछ टिश्यू पेपर्स और उसके साथ आप लोगों ने ये चीज़ें जो है ना ये लाज़मी कैरी करनी है। और इस बैग में आप लोग अपनी और भी चीज़ें कैरी कर सकते हैं। इससे ये होगा कि आपको अगर कहीं पे भी इमरजेंसी ज़रूरत होगी तो आप इसे निकाल के यूज़ कर सकते हैं। गर्मियों में स्वेटिंग का बहुत ज़्यादा इशू होता है, तो ये स्वेट पैड्स आपको दराज से इजीली मिल जाएंगे। स्वेटिंग के जो निशान होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा बुरे लगते हैं, तो इसलिए स्वेट पैड्स अपने पास लाजमी रखें, स्पेशली तब जब आप लोग कोई प्लेन ड्रेसेस पहन रहे हों, क्योंकि उस पर निशान बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। गर्मियों में हम लोग डेली शैम्पू नहीं कर सकते, तो इसलिए ये ड्राई शैम्पू आप लोग बाय कर सकते हैं। ड्राई शैम्पू के भी बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं, आप लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी बाय कर सकते हैं, लेकिन कोशिश किया करें कि इसे कम से कम यूज़ करें। लास्ट टिप मेरी ये है कि नो मैटर आप लोग घर में हैं या बाहर जा रहे हैं, गर्मियों में डेली कपड़े आपने लाजमी चेंज करने हैं। जो औरतें घर में रहती हैं वो 3-3 4-4 दिन कपड़े नहीं बदलती, ख़ुद भी आवाज़ार होती हैं और अपनी स्मेल से इर्द गिर्द के लोगों को भी आवाज़ार करती हैं, तो इसलिए कपड़े डेली आपने लाजमी चेंज करने हैं, प्रॉपर वे में चेंज करने हैं, उन्हें प्रॉपरली प्रेस करके चेंज करना है। और औरतों को पाकिस्तान में बहुत बुरी आदत है, कपड़े चेंज कर लेंगी, दुपट्टा पुराने सूट का ले लेंगी, तो ये भी आपके लुक को बहुत मैसी करता है। तो इन चीज़ों को आपने लाजमी फ़ोकस करना है। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।